से सरकार पेश आ रही है विपक्ष के साथ, जिस तरह से एक मुश्त इतने सांसदों को एक बारगी निलंबन कर दिया, ये 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 लोकतंत्र के हत्या के समान माना जा सकता है क्या? जो कांग्रेस ने आरोप लगाया, क्या ये इतने बड़ा कदम है, या जिस प्रकार से वो पेश आ रही लगातार वो हलाल और झटके वाली बहस चल रही है, ये लोकतंत्र का हलाल हो रहा है या झटके के साथ खत्म हो रहा है? ये सर बहुत ही एक अभूतपूर्व घटना है जो आज़ादी के बाद से मतलब संसदीय इतिहास की सबसे जिसको कहना चाहिए शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना है कि एक साथ 92 सांसदों को राज्यसभा के 45 और लोकसभा के 47 सांसदों को निलंबित किया गया। मुद्दा ये नहीं है कि विपक्ष क्या कर सकता है या नहीं कर सकता है, विपक्ष तो कर रहा है, कल बैठक भी है और उसमें इस मुद्दे पर बातचीत भी होगी। ये देश के देखने का मुद्दा है, देश के जानने का मुद्दा है कि ये 3 राज्यों में जीत के बाद ये सरकार या तो अपनी जीत से बहुत ज्यादा गर्व में आ गई है, घमंड में आ गई है, और या फिर उसको लगता है इस सरकार को कि 2024 के चुनाव में उसकी जीत संभव नहीं है और वो कुछ ऐसे उपायों की प्रतीक्षा करना चाहती है, प्रयोग करना चाहती है जो एक नई व्यवस्था को या नई घटना को जन्म दे सकें। ये मेरे ख्याल से विपक्ष को प्रोवोक करने की बड़ी कार्रवाई है कि देखें विपक्ष किस हद तक जा सकता है या क्या कर सकता है। प्रजातंत्र होता है या लोकतांत्रिक सरकार होती तो इस तरह की बात नहीं करती। वो अतीत में ऐसा हुआ है कि सरकार ने पेशकश की है, बातचीत की पेशकश की है, स्टेलमेट को खत्म करने की कोशिश की है, पर ऐसा लगता है कि इस बार संसद सरकार का जो मूड है वो अलग किस्म का है। वो पार्टी में, अपनी पार्टी में भी जो ये लोग हैं जो 2-3 शीर्ष पर हैं, वो अपने अलग तरीके से पेश आ रहे हैं और विपक्ष के साथ भी अलग तरीके से पेश आ रहे हैं। मतलब पार्टी में भी विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, और देश में भी, संसद में भी उस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो इसको कुल मिलाकर एक सम्मिलित, जिसको कहना चाहिए कार्रवाई के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जो सुना है कि प्रधानमंत्री का एक बड़े अखबार में इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है, गृह मंत्री का एक चैनल के साथ इंटरव्यू जारी हुआ है, और ये संसद में जो मतलब ये सवाल सिर्फ 92 सांसदों का नहीं है। आप देखिए कि कितनी बड़ी जनता को ये जनता का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब ये जो सांसद हैं 92, जिन इलाकों से हैं वहां की जनता को अगर जोड़ें तो करोड़ों में है जनता, 10 करोड़ 12 करोड़ जनता है जिनका। तो ये मानकर चलना चाहिए कि सांसदों का निलंबन नहीं है, जनता का निलंबन है। मतलब ये एक तरह से जनता की अवमानना है सरकार के द्वारा। तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? मतलब विपक्ष की एकता पर इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा, पड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक सीमेंटिंग फोर्स के तौर पर इसको काम करना चाहिए विपक्ष की एकता के लिए, जो कि कल प्रकट होगा। ये लोग कल बैठेंगे, उसमें होगा किस तरह की भाषा होती है विपक्ष की, किस तरह की बात होती है, किस तरह के मुद्दों पर ये बात करते हैं। क्या ये बात तो नहीं करते हैं कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व किसको करना चाहिए? मैं जो सुन रहा हूं उसमें तो एक नई मांग ये उठी है कि ममता बनर्जी के लिए मांग हो रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि इंडिया ब्लॉक का फेस उनको बनाया जाना चाहिए। क्या बैठक में आम आदमी पार्टी की ये मांग तो नहीं हो सकती कि सीटों के बंटवारे पर पहले चर्चा की जाए
और आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी कि पंजाब की 13 सीटें वो लड़ेगी। जी ये विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है कल की बैठक की। आप कुछ कहना चाहते हैं मुकेश जी? जी, मैं ये कह रहा था कि सत्तारूढ़ दल ने कहा है कि ये बहुत भद्दा हंगामा था, इससे सदन का अपमान हुआ, लोकतंत्र के मंदिर में देश को विपक्ष ने शर्मिंदा किया है और ओम बिरला और जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ है और वो सरकार सहन नहीं करेगी। ये जो इसको इस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है उसका क्या मतलब है? क्या विपक्ष ने कुछ ऐसा किया है जो सचमुच में लोकतंत्र का अपमान करने वाला है? क्या गृह मंत्री से बयान की अपेक्षा रखना लोकतंत्र का अपमान है? देखिए, 2004 से 14 के बीच में जो विपक्ष था देश में, और जिसमें अरुण जेटली भी थे, सुषमा स्वराज भी थी और तमाम लोग थे, उस समय की घटनाओं को अगर हम देखें तो उस समय किन किन लोगों का कैसे कैसे अपमान हुआ, किस तरह के भाषण हुए, किस तरह के आरोप लगाए गए। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने अतीत में नहीं जाना चाहती है, वो एक बहाना ढूंढ रही है मुकेश जी, ये अपमान का बहाना ढूंढ रही है। वो लोकतंत्र के अपमान को नहीं देख रही है, जनता के अपमान को नहीं देख रही है। एक जो बड़ा मुद्दा है संसद की सिक्योरिटी का, आप देखिए कि 2001 में जब अटल जी की सरकार थी और 13 दिसंबर को जो आतंकी हमला हुआ था, क्या उस दौरान अटल जी की सरकार ने विपक्ष के साथ ऐसा ही सलूक किया था जैसा कि वर्तमान सरकार कर रही है? जबकि वो घटना बहुत बड़ी थी। सरकार की पेशकश क्या थी? वो चीजों की तह में जाने की उसकी पेशकश थी और वो गई भी, और उसके अपराधियों को सजा भी मिली। ये जो सरकार है, वो मतलब जो आरोप है कि एक सांसद जिनके जिनके पहल पर ये तमाम लोगों को प्रवेश मिला, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का मुद्दा नहीं है। उनके खिलाफ न पार्टी की कोई कार्रवाई है, न स्पीकर की कोई कार्रवाई है, किसी की कोई कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई केवल विपक्ष के प्रति है, जो मांग कर रहा है कि पूरे पूरे के पूरे मामले पर, ये सुरक्षा का जो मामला है, ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये कोई संसद की सुरक्षा का मामला नहीं है। जी और उसके बारे में सरकार कुछ बयान नहीं देना चाहती है, बोलना नहीं चाहती है। तो ये जी सरकार जो है न बोलने का एक बहाना ढूंढ रही है और उसके लिए विपक्ष को निशाने पर ले रही है। और ये घटना बहुत बड़ी घटना है। ये संसद में तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों को टालने की है और विपक्ष को कुचलने की है पूरी की पूरी कार्रवाई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।